Assalamu alaikum dear friends. I welcome you all with this new topic that is vitamins. तो यहाँ पे सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि दो स्पेलिंग्स लिखी गई हैं NES एंड NS, इनमें क्या डिफरेंस है ये मैं लेटर ऑन आपको लेक्चर के दौरान समझाऊंगी। तो विटामिन्स पे आने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे हिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, क्या नाम इसको पहले दिया गया था। तो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट कैरी हुआ था रैट पे, ठीक है। तो जो ये रैट है इसको दिए गए थे इम्पॉर्टेंट फूड आइटम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फूड आइटम्स में क्या क्या था, फूड आइटम्स में इसको दिए गए थे प्रोटीन्स, इसको दिए गए थे फैट्स, इसको दिए गए थे कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर थिंग्स। ये सब चीज़ें उसको इसीलिए दी गई थी जस्ट फॉर लिविंग, ठीक है, जिंदा रहने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाऊं कि सिर्फ जिंदा रहना ही ज़रूरी नहीं है, लिविंग रहना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि लिविंग के साथ साथ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। तो अभी जो एक्सपेरिमेंट हुआ था यहाँ पे रैट को वो सारी चीज़ें दी गई जिससे वो जिंदा रहता। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि इतनी चीज़ें नॉर्मल फूड दे के रैट वॉज लाइव, इसमें कोई शक नहीं है, रैट वॉज लाइव, बट लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, ग्रोथ वॉज डिस्टर्ब्ड, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने बोला, वो अभी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जो ग्रोथ है ये रैट की डिस्टर्ब्ड थी। तो जो ये साइंटिस्ट्स हैं दे थॉट समथिंग इज मिसिंग, उन्होंने सोचा कुछ तो मिसिंग है। एंड फिर उन्होंने क्या किया, दे गेव, जो ये साइंटिस्ट्स हैं इन्होंने क्या किया, इस रैट को क्या दिया, मिल्क, ठीक है। मिल्क अगर आपको पता है इज नोन एज द कंप्लीट फूड। तो जब इन्होंने इसको मिल्क दिया, मिल्क क्या है, नेचुरल फूड है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि जो रैट की ग्रोथ है वो हो गई इम्प्रूव, जो रैट की ग्रोथ है वो इम्प्रूव हो गई। जब ग्रोथ इम्प्रूव हो जाएगी नेचुरली हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगा। सो ये सिंपल सी एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ से हमें पता चलता है कि ठीक है डाइट जब हम लेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, लेकिन नॉर्मल ग्रोथ एंड प्रॉपर हेल्थ के लिए इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। अब साइंटिस्ट्स ने इस नामालूम चीज़ को, क्योंकि अभी उनको पता नहीं था कि मिल्क में ऐसा क्या है जिसकी वजह से जो ये रैट है इसकी हेल्थ इम्प्रूव हो गई, तो जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने उस वक्त उस नामालूम चीज़ का नाम क्या रखा, एक्सेसरी फैक्टर्स। क्या रखा, एक्सेसरी फैक्टर्स। ये वो नाम है जो अभी ना तो विटामिन्स का कॉन्सेप्ट आया था ना तो नाम आया था, ये जस्ट ये था कि कुछ तो एक्स्ट्रा मिल्क में था जिसकी वजह से रैट की ग्रोथ इम्प्रूव हो गई। तो कुछ साइंटिस्ट्स ने उस नामालूम चीज़ का नाम रखा एक्सेसरी फैक्टर्स। अब पॉइंट ये है एक्सेसरी फैक्टर किस साइंटिस्ट ने रखा, ये रखा था FG हॉपकिन ने। हम कह सकते हैं लेटर ऑन की जो टर्म है एक्सेसरी फैक्टर की, तो ये किसने इन्वेंट या डिस्कवर की थी, FG हॉपकिन ने। यहाँ पे उन्होंने कंक्लूजन यही निकाला कि नेचुरल फूड में कुछ अननोन चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ। क्योंकि एक्सपेरिमेंट रैट पे चल रहा था तो उन्होंने तब यही कंक्लूड किया था कुछ तो इस नेचुरल फूड में है जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो इम्प्रूव हो रही है। बस अभी यहाँ तक सिर्फ इन्होंने नाम एक्सेसरी फैक्टर ही रखा था। आगे चलते हैं, आगे जाके क्या हुआ, आगे जाके ये हो जाता है कि कुछ एरियाज़ में स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अगर हम देखेंगे तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखा गया कि एक डिज़ीज़, बहुत कॉमन डिज़ीज़ उन दिनों की जिसका नाम बेरी है, वो ऑकर हो गई है, ठीक है। बेरी डिजीज डेवलप्ड कंट्रीज में ऑकर हो गई है। अब ये बेरी और इस एक्सपेरिमेंट को मैंने क्यों लिया ये मैं आपको अभी समझाऊंगी, बिकॉज आवर टॉपिक इज विटामिन्स, ठीक है।
तो ये बेरी बेरी डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बिकॉज इट इज़ एसेंशियल पॉइंट हियर। यहाँ पे देखिए सबको पता है राइस प्लांट के बारे में, है ना। राइस प्लांट जो होता है यहाँ से हम राइस ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल राइस की भी बहुत टाइप्स हैं। चलिए यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन हुई थी दैट वाज ऑन ब्राउन राइस, ठीक है। अब ब्राउन राइस आपको पता है उसका कलर थोड़ा ब्राउनिश होता है, और आपको ये भी पता है राइस के ऊपर छिलका या जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं हस्क, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अभी देखिए, अभी आपने चावल का दाना लिया, एक तो वो दाना है जो पॉलिश्ड है। पॉलिश्ड का क्या मतलब है कि इसके ऊपर जो ये हस्क है इसको रिमूव किया गया है, इसको हटाया गया है, उसी प्रोसेस को हम पॉलिशिंग बोलते हैं। और यहाँ पे वो दाना है जो पॉलिश्ड है, और यहाँ पे जो अभी ये हस्क है इसको अभी आप रहने दीजिए। अब क्या हो गया, जो ये पॉलिश्ड राइस का दाना है इसको जब लोगों ने खाया, स्पेशली ऑब्जर्वेशन हुई थी पिजन्स पे, तब जब पिजन्स ने इसको खाया, व्हेन दे एट दिस पॉलिश्ड राइस दे गॉट इन्वॉल्व्ड विद अ डिजीज दैट इज बेरी बेरी, ठीक है। बेरी बेरी डिजीज में वो इन्वॉल्व हो गई। अब इस बेरी बेरी डिजीज में क्या होता है, इस बेरी बेरी डिजीज में होता है सबसे पहले मसल्स पैरालाइज होते हैं। क्या होते हैं, मसल्स पैरालाइज होते हैं। उनका जो हेड है वो बेंड हो जाता है, ठीक है। टेढ़ी गर्दन आप समझ लीजिए, उनकी गर्दन टेढ़ी रहती थी। तो इवन ना तो ये जस्ट पिजन्स में हो गया, बल्कि इट वाज दिस ऑब्जर्वेशन वाज आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन, इनको लिया गया था, ह्यूमंस वेर आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन, नॉट जस्ट पिजन्स। तो इट वाज ऑब्जर्व्ड कि बोथ पिजन्स एंड ह्यूमंस गॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस डिजीज बेरी बेरी, जहां पे उनका हेड बेंड होता था। बस यहाँ तक अभी सिर्फ आप ये पॉइंट याद रखोगे कि पॉलिश्ड राइस खा के जो लोगों की गर्दन है वो बेंड सी हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ से इसका जो कवरिंग है वो हटाया गया था। क्या, उस कवरिंग को हम बोलते हैं हस्क। अभी आप यहाँ पे ध्यान दोगे इस हस्क को, फिर क्या हुआ, जो ये हस्क है, ठीक है, इसको 1913 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम मैं अभी बोलूंगी क्योंकि ये फादर कहलाए जाते हैं, फंक, कैसिमिर फंक इनका नाम है। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस हस्क को कहाँ लिया, लैब में लिया। जब उन्होंने इसको लैब में लिया तो इन्होंने इसका पाउडर बना दिया, इसी हस्क का पाउडर बना दिया। किन्होंने, कैसिमिर फंक ने, सी फंक ने। तो जब उन्होंने ये पाउडर बना दिया, ठीक है, उन्होंने इसका स्ट्रक्चर जब देखा, इसका केमिकल स्ट्रक्चर जो देखा, उन्होंने बोला इसका जो स्ट्रक्चर है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। लेकिन इसी ऑब्जर्वेशन के दौरान उन्होंने देखा कि इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप है। सी फंक ने क्या देखा, इस जो ये पाउडर बनाया गया था हस्क से, उन्होंने बोला इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम था, NH2, ठीक है, जिसका नाम था NH2, रख दिया गया एमाइन। तो इन्होंने जब इस पाउडर में ये फंक्शनल ग्रुप देखा, क्या देखा, NH2, ठीक है, NH2 एमाइन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस पाउडर को दे दिया इन बर्ड्स को और वो रिकवर हो गई। जब उन्होंने ये बर्ड्स को दे दिया वो रिकवर हो गई। किस चीज़ से रिकवर हो गए, जो उनको ये बेरी बेरी डिजीज लग गई थी, इसमें वो रिकवर हो गए। अब पॉइंट यहाँ पे है कि वहाँ पे तो FG हॉपकिन ने की थी ऑब्जर्वेशन, लेकिन उन्होंने क्या नाम रखा था, एक्सेसरी फैक्टर का। अब जो यहाँ पे NH2 फंक्शनल ग्रुप आ गया, सी फंक ने देखा कि जब उन्होंने ये दिया बर्ड्स को तो बर्ड्स रिकवर हो गए। तो फंक ने ही फिर इस NH2 एमाइन का नाम, जो ये NH2 एक एमाइन है, इसी का नाम फिर रख दिया वाइटामिन, ठीक है। वाइटामिन पढ़िए, वाइटामाइन पढ़िए, क्योंकि इसको अमीन या एमाइन आप कुछ भी पढ़िए, कोई मसला नहीं है, प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड है।
यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट याद रखने की ज़रूरत है कि इस एमाइन का नाम, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम सी फंक ने वाइटामिन रख दिया। क्या रख दिया? वाइटामिन रख दिया। अब यहाँ पे पॉइंट है कि जो ये वाइटामिन है, क्योंकि अब तो हम वाइटामिन पे आ गए, ठीक है। वाइटामिन, अब आप देखिए, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, एक है वाइटा, एक है एमाइन, ठीक है। एमाइन और अमीन। वाइटा, जो ये वर्ड है वाइटा, इट मीन्स लाइफ। वाइटा मीन्स लाइफ, ठीक है। एमाइन इज एमाइन। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि सी फंक ने, ठीक है, वो पोलैंड के रहने वाले थे और उन्होंने इस एमाइन का नाम वाइटामिन रखा। वाइटा इन लैटिन मीन्स लाइफ, एमाइन इज एमाइन, एंड यहाँ पे उन्होंने कंक्लूड किया लाइफ एमाइन। क्या? लाइफ एमाइन, क्योंकि इस एमाइन की ही वजह से लाइफ मिली पिजन्स को, ठीक है, क्योंकि उनको जो बेरी बेरी डिजीज लग गई थी उनको इससे नजात मिला। जब उन्होंने हस्क पाउडर खा लिया तभी इसका नाम ये पड़ गया और उनको वो प्रॉब्लम दूर हो गई। जो वो पाउडर जो फंक्शनल ग्रुप बना था NH2 एमाइन का, हम कह सकते हैं दैट वाज एंटी बेरी बेरी, ठीक है। आज अभी हम पढ़ेंगे वो B1 में आ जाता है, ठीक है। एंटी बेरी बेरी, क्योंकि जब भी किसी चीज़ का नाम आ जाता, सोल्यूशन आ जाता है, बेरी बेरी डिजीज थी, इसके अगेंस्ट जो है दैट बिकम्स एंटी, ठीक है। एंटी बेरी बेरी। वाइटामिन B1 जिसको आप आज बोलते हो, वाइटामिन B1 की कमी से ये डिजीज होती है। अब पहले ही मैंने बोला, लेक्चर की स्टार्टिंग में ही मैंने बोला वाइटामिन की स्पेलिंग पे, तो यहाँ पे जो हिस्टोरिकली स्पेलिंग थी वाइटामिन की, वो अब क्या थी? वो थी VITAMINE। लेकिन बाद में जब इन वाइटामिन्स की ऑब्जर्वेशन हो गई तो देखा गया कि ऑल वाइटामिन्स डोंट हैव एमाइन ग्रुप। क्या देखा गया? कि ऑल वाइटामिन्स डोंट हैव एमाइन, ठीक है। हर एक में एमाइन प्रेजेंट नहीं है। तो इस बेस पे कि हर एक में प्रेजेंट नहीं है, वाइटामिन से ई निकाला गया था। तो जो ये ई है इसको डिस्कार्ड किया गया था, तभी जो आज आप वाइटामिन की स्पेलिंग पढ़ते हो दैट इज VITAMIN। होप कि आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम आ जाएंगे इस टॉपिक पे। अब यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि पहले रैट पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, फिर बेरी बेरी डिजीज के बारे में जब इन्होंने ऑब्जर्वेशन की तो वहाँ पे देखा कि पॉलिश्ड राइस की वजह से बेरी बेरी हुआ। फिर जब हस्क पाउडर में एक फंक्शनल ग्रुप देखा गया, उसकी वजह से ये बेरी बेरी डिजीज रिकवर हो गई। इसके बाद क्या हम कहेंगे कि जो ये वाइटामिन है, अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि यहां तक आपने अब जाना कि बैलेंस डाइट कितना जरूरी है। इससे पहले रैट जिंदा था लेकिन ग्रोथ नॉर्मल नहीं थी। अब सबसे पहले हम वाइटामिन को डिफाइन करेंगे। अब ये वाइटामिन क्या है? दीज आर जस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। वाइटामिन्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इवन वी कैन से दीज आर द नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। These are the natural components of food. अब हम पहले इनको डिफाइन करेंगे। That is definition of vitamin। और अब आपको समझ आया होगा ई हम क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि हर एक वाइटामिन में एमाइन प्रेजेंट नहीं है। तो हम इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। एक वाइटामिन क्या है? A nutrient that the body, a nutrient that the body needs in small amounts, ठीक है, needs in small amounts to function and stay healthy, to function and stay healthy। ये वो वाले न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए लेकिन लिटिल अमाउंट्स में,
ठीक है, तभी हम इनको कैटेगराइज करते हैं एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हम क्या बोलते हैं कि ये वाइटामिन्स हैं, ये वो वाले न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन ये हमें कैसे चाहिए, मिनिमम लिटिल क्वांटिटी में हमें ये चाहिए। या आप कह सकते हो दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो वाइटामिन्स हैं दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स necessary for proper growth and health. Proper growth and हेल्थ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्रॉपर मैंने यहाँ पे लिखा है इसीलिए क्योंकि रैट जिंदा था, तभी मैंने यहाँ पे लिखा फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्थ हमें ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होता है। तो जो ये वाइटामिन्स हैं वो वाले सब्सटेंसेस हैं जिनकी वजह से मेंटेन रहता है नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। अब इतना तो आपको समझ में आ गया। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अब हम ये वाइटामिन्स लेंगे कहाँ से, हमारे पास सोर्स क्या होता है, या तो प्लांट्स होते हैं या तो एनिमल्स होते हैं। हाँ, विटामिन डी के लिए हमें सन की भी ज़रूरत पड़ती है। दीज आर द सोर्सेज। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि जो ये वाइटामिन्स हैं दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जैसे आप देखोगे विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, अप टू बाकी हम बी कम्प्लेक्स की कैटेगराइजेशन लेटर ऑन पढ़ेंगे। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बोला दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में हमें ये लेने होते हैं, तभी हम इनको कैटेगराइज करते हैं एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बिकॉज वी नीड देम इन स्मॉल क्वांटिटीज, यूजुअली इन मिलीग्राम्स और माइक्रोग्राम्स। ठीक है, इतना यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। अब एक और चीज़ है कि जो ये वाइटामिन्स हैं या और वाइटामिन आपने देखा यहाँ पे, इससे पहले मैंने बताया था वाइटा एंड अमीन, वाइटामिन्स, लाइफ एंड अमीन, वो जो फंक्शनल ग्रुप था, वाइटा वर्ड हैज़ टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये आपको याद रखना है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको एक और याद रखनी है। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो वाइटामिन्स हैं इनके फादर अब कौन कहलाएंगे, सी फंक, क्योंकि कैसिमीर फंक ही थे जिन्होंने हस्क से वो फंक्शनल ग्रुप को डिस्कवर किया था और फिर ये नाम विटामिन दिया था। अगर विटामिन नाम भी आ जाएगा, किसने दिया, फादर ऑफ विटामिन भी आएगा तो सी फंक है। या अगर फादर ऑफ विटामिन थेरेपी पूछा गया तो वो भी सी फंक ही है। ठीक है, फादर ऑफ विटामिन थेरेपी। ठीक है, और स्टडी ऑफ वाइटामिन्स को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ वाइटामिन्स को हम बोलते हैं वाइटामिनोलॉजी। वाइटामिनोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ वाइटामिन्स को। अब एक तो मैंने ये बोला कि वाइटामिन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। अब हमारे पास एसेंशियल कितने हैं, बहुत सारी बुक्स बताती हैं, कुछ 16 कुछ 15। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक बुक है चैटर्जी की, जो चैटर्जी की बुक है वहाँ पे लिखा गया है एसेंशियल वाइटामिन्स हैं 16। ठीक है, जो सत्यानारायण की है, सत्यानारायण ने बोला है 15 वाइटामिन्स एसेंशियल हैं। लेकिन जो हम पढ़ेंगे, हम जो बिल्कुल एसेंशियल है फॉर नॉर्मल ग्रोथ के लिए, वो टोटल है नंबर में 13। ये आपको याद रखना है। तो हम कह सकते हैं कि कम से कम जो टोटल नंबर ऑफ वाइटामिन्स हैं, हम कह सकते हैं देयर आर 15 to 16 वाइटामिन्स। ठीक है, लेकिन इनमें एसेंशियल कितने हैं, इनमें एसेंशियल है 13। अब जो ये 14, 15, 16 है वो कुछ ऐसे वाइटामिन्स हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, जैसे कोलिन है और भी बाकी कुछ है जो मैं आपको लेक्चर के दौरान साथ साथ बताऊंगी कि इन्होंने बाकी वाइटामिन्स के बारे में क्या बोला है और एसेंशियल इतने ही क्यों हैं। यहाँ तक आपको याद रखना है, एसेंशियल हमारे पास 13 है।
ठीक है, यहाँ तक हो गया ये। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगी। हम जो वाइटामिन्स पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं विटामिन ए, फिर पढ़ते हैं विटामिन बी, फिर पढ़ते हैं विटामिन सी, फिर पढ़ते हैं विटामिन डी, फिर पढ़ते हैं विटामिन ई, फिर विटामिन ए बी सी डी ई, फिर हम पढ़ते हैं के। अब मसला ये है, ये मैं इस सीक्वेंस का पॉइंट यहीं पे आपको समझाऊंगी कि जब साइंटिस्ट्स अब विटामिन्स के बारे में पढ़ ही रहे थे तो जो जो वो इजाद करते थे वो नाम देते थे विटामिन ए बी सी डी ई का, ठीक है। तो जब उन्होंने ये नाम दिया इनका, तो यहाँ पे क्या था कि आप बोलोगे ए बी सी डी ई तो है, लेकिन एफ क्यों नहीं है, एफ कहाँ गया है? तो जो एफ है, दरअसल जब विटामिन ई तक बात आ गई, इसके बाद क्या हुआ कि विटामिन के आ गया। विटामिन के जब आ गया, इसीलिए आ गया, अगर हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता है इसका जो काम है, इट हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन। देखिए सी से स्टार्ट होता है, लेकिन जब आप देखोगे असल में बुक्स में जब आप पढ़ोगे पुराने ज़माने में ब्लड कोगुलेशन की स्पेलिंग के से स्टार्ट होती थी। यही एक रीज़न है कि जो सीक्वेंस है विटामिन ए बी सी डी ई एफ इसीलिए मिसिंग है। इसके बाद जो इन्होंने डिस्कवर किया था विटामिन, उसका नाम, उसका काम के ब्लड कोगुलेशन में था, उसी कोगुलेशन पे उन्होंने यहाँ पे विटामिन के लगा दिया, और यहाँ पे कोई और रीज़न नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ तक सबसे पहले मैंने आज आपको बोला विटामिन्स के बारे में, रैट पे एक्सपेरिमेंट हुआ था। जब रैट पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, वहाँ पे देखा गया था कि जो उसकी हेल्थ है दैट वॉज नॉट नॉर्मल, ठीक है। वो जिंदा तो था लेकिन ग्रोथ वॉज एबनॉर्मल। फिर जब उसको मिल्क पिलाया गया तो उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो गई। उन्होंने उस फैक्टर का नाम एक्सेसरी फैक्टर रखा। किसने रखा? एफ.जी. हॉपकिन ने। तो इसके बाद एक डिजीज़ पे ऑब्जर्वेशन हुई, बेरी, जो तब होती थी जब वहाँ पे लोग पॉलिश्ड राइस खाते थे, हंस के बगैर खाते थे। पिजन्स पे ये कैरी आउट हुआ था, उनकी गर्दन टेढ़ी थी, मसल पैरालाइज होते थे। फिर कैसिमीर फंक ने 1913 में इसको लैब में लिया और वहाँ पे आपने पढ़ा कि फंक्शनल ग्रुप्स एमाइन्स आ गए, ठीक है। वहीं से कैसिमीर फंक ने इसका नाम विटामिन रख दिया। अब ई इसीलिए डिस्कार्डेड है क्योंकि हर एक विटामिन में एमाइन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। फिर हमने डेफिनेशन पढ़ी विटामिन की कि ये वो न्यूट्रिएंट है या वो सब्सटेंस है या वो मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी को लिटिल क्वांटिटी में चाहिए फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स या टू कैरी आउट मेटाबॉलिक फंक्शंस, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला हम कहाँ से विटामिन्स ले सकते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और सन से भी हम एक विटामिन लेते हैं। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स से। और एक और बात मैंने आपको बताई कि अब विटामिन के फादर कौन कहलाए जाते हैं? सी फंक, कैसिमीर फंक, या फादर ऑफ विटामिन थेरेपी। फिर हमने बोला स्टडी ऑफ विटामिन को बोलते हैं विटामिनोलॉजी। फिर डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं बुक्स में, जैसे चैटर्जी ने बोला 16 है, जैसे सत्यानारायण ने बोला 15 है। तो जो एसेंशियल हैं दे आर 13 इन नंबर, ठीक है। एसेंशियल विटामिन्स और 13 इन नंबर, वो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको थोड़ा सा सीक्वेंस के बारे में भी बताया कि जो इसकी सीक्वेंस है A B C D E F इसीलिए नहीं है क्योंकि जो नेक्स्ट उन्होंने देखा था वो ब्लड कोगुलेशन में काम आने वाला था। के की वजह से इन्होंने फिर के लिया, एफ को तभी यहाँ पे डिस्कार्ड किया गया है। बाकी इसके बाद जो हमारा अभी ये लेक्चर कंटिन्यू ही है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।